जय भूति चित चोर प्रभु जय श्री चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम हुए किनके पर वंदन किए नाशे विघ्न नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री लाडली लाल की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। धाम में उनके द्वारा और एक विशेष लीला हुई है। चारों विशेष धामों से उनका कैसे संबंध जुड़ा है आपने बद्री में सुना है। बद्री की पूजा छठ मासा शरत कीर्तन सहित उल्लासा सुना है ये नारद चालीसा में है ना जय जय गुरु बीना हरि श्री हरि के मन के अवतारी बद्री की पूजा करत कीर्तन सहित उल्लासा नारायण 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 तो 6 महीने बद्री की पूजा करने वाले आचार्य कौन है? देवर्षि नारद जी महाराज। भगवान 6 महीने पटबंध रहते प्रभु जी, तो 6 महीने तक के लिए देवर्षि पूजन करते हैं। अब दूसरा जाइए जगन्नाथ भगवान। बद्री भगवान जब और अलकनंदा जी के जल में समा गए थे बौद्धों के आक्रमण के समय, तो आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने और पुनः अलकनंदा से प्रभु का स्वरूप प्राप्त किया। तो देवर्षि नारद जी ने उन्हें प्रेरणा की थी कि भगवान यहाँ मिलेंगे। जगन्नाथ जी का स्वरूप आप चलिए तो आप जानते हैं कि ये ब्रज भाव भावित विप्लम्ब भाव से युक्त हमारे विप्लम्बाख्य भेदभाव महाद्वय सदंश विश्वरूपाय जदंशाक्षर रूपणे आनंदांश स्वरूपाय सच्चिदानंद रूपिणे। ये विप्लम्ब भाव भक्त के प्रेम में और ब्रज भाव में भावित ठाकुर जी की स्थिति है ये। तो देवर्षि नारद जी ने दर्शन किए और प्रभु से कहा, प्रभु इस स्वरूप में आप कभी दर्शन दें। भगवान ने दारु विग्रह के रूप में जब राजा इंद्रधुम्न की लीला हुई थी और उस समय सारस्वत कल्प की कथा है, वो हमारे कल्प में नहीं है। कई लोग कहते हैं कि जगन्नाथ जी ऐसे प्रभु जी ऐसे जन्म श्रुतियों में ही ले आए कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर बहता हुआ वहां पहुंच गए और वहां जगन्नाथ जी भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। भागवत में जिसे दग्ध्वा शब्द का प्रयोग करते हैं वहां वास्तव में है, हमारे वैष्णवाचार्य ने अर्थ किया अदग्ध्वा। अपने शरीर को भगवान सशरीर अपने नित्य धाम में विराजित हो गए, यहाँ शरीर नहीं बचा। यही तो बात है, भगवान प्रकट होते हैं। अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय। वो हमेशा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षि में तारी मुनि मन हाय अद्भुत रूप दिखाई। भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान का प्रकट होना होता है, तो फिर भगवान ऐसे जाते भी नहीं है, आते भी हम मरण धर्मा जीवों की तरह नहीं जाते। भगवान स्वयं कहते हैं जो ये जान जाता है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मुझे पाता है। तो भगवान
ये उनका वास्तव में जो जनश्रुति उड़ीसा के और ग्रामांचल वगैरह में बड़ा प्रचलित है। असल में ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण के आविर्भाव से बहुत पूर्व में जगन्नाथ जी थे। सरस्वत कल्प की कथा है, नील माधव की कथा, जो विश्वावसु शबर की कथा आती है। पुराण शास्त्रों को ठीक से पढ़ने न पढ़ने के कारण कभी कभार किंवदंती प्रचलित हो जाती। किंवदंती मतलब किसी ने कहा, उस किंवदंती का कोई किसी ने कहा, उसे लोग किंवदंती कहते हैं ना। तो इसीलिए पुराण और भगवान व्यास की वाणी को ही हमें प्रमाण मान के चलना चाहिए और उसे एकदम सम्यक तरीके से और गुरुजनों के आश्रय में अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगेगा। तो जगन्नाथ भगवान, ठीक है। और भगवान तो आप जानते हो ना, और क्या, रामायण शतकोटि अपारा। तो भगवान हर कल्प में, हर मनवंतर में, हर युग में भगवान आते हैं। अच्छा, विशेष प्रकार से हमारे वैष्णवाचार्यों ने विशेष अब जैसे 28वें चतुर्युगी अपनी जो वर्तमान की है, वैवस्वत मनवंतर में ये जो चतुर्युगी में जो द्वापर गया, उसमें हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आविर्भाव मानते हैं कि भगवान गोलोक से पधारे, ठीक है। अच्छा, लेकिन पुष्टि मार्गियों में उनमें जो रास है उस चंद्र सरोवर का रास है। और वो कौन से कल्प के ठाकुर जी को मानते हैं? सरस्वत कल्प के गोवर्धन नाथ जी, जानते हो। ये सभी अपने अलग अलग कल्पों के आराध्य स्वरूपों की आराधना होती है। और वैष्णवों को तो प्रभु से प्रेम करने का निमित्त चाहिए होता है। जहां जाते हैं वो तो मिलबो नैनन ही को निको। तो इसीलिए जगन्नाथ महाप्रभु पूर्व की लीला है। पर देवर्षि नारद जी ने भगवान से आग्रह किया था, इसमें देवर्षि निमित्त है। सही है, ये बात पक्की है। चलिए, रामेश्वरम की लीला। रामेश्वरम की लीला में भगवान से, श्री राघवेंद्र से ये कहना कि आप रावण को पौरोहित्य कर्म प्रदान कीजिए और यहाँ भगवान शिव की स्थापना कीजिए। आप जानते हैं इसके मूल में कौन थे? देवर्षि। जहाँ जहाँ स्थापना हुई मैं उनकी बात बता रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। और अंतिम लीला द्वारिकेश की, जो हम भगवान द्वारकाधीश जी की, जहाँ पे वर्तमान में द्वारिका है। तो आप देखेंगे द्वारिका जी का जो मूल महात्मा निकालेंगे, उस मूल महात्मा के अंदर में देवर्षि नारद जी के द्वारा उस महात्मा का बखान किया गया है। कहीं कैसे बताएं आपको? अब द्वारका ही जाके आए, द्वारका का एक छोटा सा महात्मा कह दे। आज हमारी बहुत विशिष्ट विभूति हम लोगों के बीच में है, हमारे प्रभु जी, जो हमसे बहुत ही सीनियर सभी भक्तों से और हमसे सब प्रकार से वरिष्ठ भी हैं और बहुत अच्छे भगवत भक्त, पूज्य पाद प्रातस्मरणीय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं। और यहाँ पे भी बहुत भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं। साहिबाबाद इस्कॉन तो एक ब्रांच हो गई। प्रभु जी मूल रूप से इस्कॉन के जो संस्था है, ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, उसकी एक इकाई यहाँ पे वर्तमान में चलनी शुरू हुई। प्रभु जी बहुत पहले से यहाँ और इस्कॉन का प्रचार कर रहे हैं। शायद मंदिर से बहुत पहले से है प्रभु जी आप यहाँ पे, है ना। मंदिर की स्थापना बाद में हुई है। मंदिर शायद 2006 या 2005 में था ना, ठीक है। मेरे जहाँ तक ध्यान है, मुझे लगता है प्रभु जी और श्री सर्वोत्तम प्रभु जी ये बहुत पहले से यहाँ पे है ना। तो बहुत भक्ति का प्रचार हुआ है, बहुत। आज भी देखिए कार्तिक में दीपदान से लेके छोटी छोटी कीर्तन यात्राएं, भक्तों को भक्ति से जोड़ना। और इनके यहाँ एक कक्षा होती थी, उसमें एक बार मैंने भी अटेंड किया है उसे। तो वहाँ पे फिर प्रसादम बढ़ता है, स्वाद ही तो इस्कॉन की और प्रारंभिक पॉलिसी रही है प्रभुपाद ने। और भगवत प्रसाद की महिमा को बड़ा रखा, क्योंकि प्रारंभिक भक्त जितने भी थे ना, उनकी बुद्धि क्रमशः प्रसाद के द्वारा शुद्ध होके वो प्रभुपाद की प्रवचनों तक को समझने की योग्यता आ गई। तो वहाँ पहले भागवत श्री भागवतम का पाठ होता है थोड़ा सा, उसको है ना भगवत गीता का, शायद भागवतम की भगवत गीता थी। अच्छा, तो फिर उसके बाद में प्रसाद होता है। तो प्रभु जी की यहाँ कक्षा मैंने अटेंड की है।
तो आज प्रभु जी आए हैं, एक बार पुनः जय जय श्री राम। ऐसे में अभी प्रभु जी ने एक द्वारका का ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमारे और श्री जल सिंह सर जी ये भी गए। हालांकि लोग प्रभु जी कहते हैं, पर बच्चे सारे सर जी कहते हैं, और प्रभु तो इनके अंतर हृदय में सदा विराजे हैं। तो जो बालकों के द्वारा संबोधन कहा जाता है, मैं उसी से उस संबोधन को कहते हुए, और जब सर जी पढ़ाते थे उस समय मैं भी पढ़ाता था, और मेरे बहुत सारे विद्यार्थी इनके विषय में कहा करते थे। तो द्वारका का जो इनका वर्तमान में जाना हुआ, जो यात्रा हुई, तो उसका एक विशेष महात्म्य है। देखिए कितना हमारे शास्त्र में 11 प्रकार से मुक्तियां कह गई थी प्रभु जी। उसमें कहा गया, एक जगह संस्कृत में श्लोक आया कि पाषाण के प्रभाव से जीव मुक्त हो सकता है, जल के प्रभाव से, उसमें लिखा वृक्ष के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। हाँ, ऐसी बातें कही गई है। तो पाषाण कहा, शिला, कौन सी शिला? अब बताइए, गिरिराज पर्वत के प्रभाव से इसमें कहा गया। तो उसमें 2 पर्वतों का जिक्र किया गया कि श्री गिरिराज पर्वत और श्री हिमालय, ये मुक्त करने का सामर्थ्य रखने वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों में लिया गया तुलसी जी को, और आमल की आमला, और एक लिया गया पीपल को। भगवान कहते हैं अश्वत्थ वृक्षों का, पीपल। अच्छा, इनका संसर्ग इतना पवित्र है जी। पाषाण में शालिग्राम शिला, जब शिला कही गई तो शालिग्राम शिला के प्रभाव से, उसमें का तिथि के ही इससे मुक्त हुआ जा सकता है। तो तिथि में कई तिथियां हैं, जिनमें एकादशी इत्यादि तिथियों में भी मुक्ति प्रदान करने का सामर्थ्य है। स्थान का बड़ा, कुछ स्थानों के हिसाब से, जो हमारे यहाँ कहा क्या, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारका, सप्तैते मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। एक बार मैं नर्मदा में था, और किन्हीं विद्वान की बात काटनी नहीं थी, लेकिन मैंने अपना अलग मत रख दिया, और उस बात को सुन के पूज्य श्री मोहता जी पिताजी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, इसको तो नहीं छपवाना चाहिए, ये आपने तो एकदम अलग ही। मैंने कहा, देखिए, मैं किसी भी महापुरुष की बात नहीं काट रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा अपना मंतव्य है, एक श्लोक का अर्थ करते समय। और हमने ये बात कही, आइए जय जय श्री राधे। तो क्या था वो श्लोक? ऐसे कहा जाता है प्रभु जी, उसका अर्थ दूसरा निकाल दिया गया, लेकिन अर्थ ऐसा नहीं था। मतलब अर्थ करने के ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना, रोको मत जाने दो, कॉमा लगा दिया, वो कहते रोको मत जाने दो। एक ही वाक्य है, कॉमा लगने से उसका अर्थ अलग अलग हो गया। तो उन्होंने कहा, एक श्लोक आता है, उसमें कहा, उत्तमा सहजावस्था, सबसे उत्तम सहज अवस्था, और मध्यमा ध्यान धारणा, और आदमा मूर्ति पूजा स्तु, और तीर्थ यात्रा आदमा धमा। और इसके ऊपर बड़े बड़े प्रवचन लोगों ने कर डाले, और मुझे ये बिल्कुल भी रास नहीं आया। अच्छे महापुरुष हैं, सबको वंदन है, लेकिन हमारे रसिक आचार्यों की परंपरा में, और ये हमारे वैष्णव की जो प्रेम की परंपरा है, हम तो स्थान पे मरते हैं जी। हम तो कहते हैं नाम, रूप, लीला, धाम चारों एक ही होते हैं। धाम भी प्रभु है, धाम प्रभु ही प्रकट स्वरूप है। तो ये बात वैष्णवों को, वास्तविक अद्वैतवादियों को भी नहीं जचनी चाहिए, क्योंकि तो सर्व खलविदम ब्रह्म है, तो वो धाम भी ब्रह्म स्वरूप है, तो आप उसको कैसे बोलेंगे अधम से अधम? तो वो बात नहीं जचेगी। लेकिन उन्होंने कहा, सबसे अच्छी अवस्था तो भैया उत्तम सहज अवस्था होती है, सहज रहो। वो कहते हैं निद्रा समाधि स्थिति, संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि,
स्तोत्राणि सर्वांगी, हाँ यही बोलते हैं ना लोग कि भैया तो जो सोना है वही हमारी समाधि है, घूमना। ऐसी स्थिति नहीं है अभी। एक दिन ऐसी स्थिति आती है, वेदांत में भी कहते हैं देहाभिमानी गलिते ज्ञात्वे च परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। जिस दिन देह अभिमान गलित हो जाता है तब ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होता है। अहम ब्रह्मास्मि बोलने की विषय नहीं है, वो अनुभूति का, वेदांत की अनुभूति में कहा जाता है। लेकिन लोगों ने उस शब्द से अपने आप को ब्रह्म प्रमाणित करने का प्रयास किया। जब एक सागर की बूंद कहे कि मैं समंदर हूँ, ये तब तक वो बूंद अभी अपने बूंदपने को भी नहीं पहचानी है, तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो उनका उत्तम सहजावस्था, सबसे सहज अवस्था उत्तम है, जिसमें भक्ति वक्ति की कोई जरूरत ही ना पड़े। और मध्यम अवस्था कौन सी? ध्यान धारणा, ये मिडल की है। और मूर्ति की पूजन, विग्रह का पूजन अधम अवस्था है। अधमा मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा अधमा, और अधम से भी अधम तीर्थ यात्रा है, ऐसे कहा। और हम नर्मदा जी का महात्म्य रोज पढ़ते थे, रोज श्रवण करते थे, रोज सत्संग होता था। तो मेरे मन में ये बात जची नहीं। मैंने कहा देखिए, अब मेरा इस विषय में जो मंतव्य है वो ये है, अगर आपको जचे तो जो हमने कहा उसमें ये था कि वास्तव में ये जो चीज कही गई है ना, ये सहज अवस्था उत्तम, और ध्यान धारणा मध्यम, और मूर्ति पूजा अधम, और तीर्थ यात्रा अधम से अधम, ये बात इन चीजों के विषय में नहीं कही गई। ये वास्तव में अधिकारियों के लिए कही गई। अधिकारियों के लिए क्या? अधिकारी जो एक इतनी ऊंची अवस्था में है, जो सदा भगवदीय स्थिति में रहता है, जिसकी वृत्तियां भगवदाकार है, जिसकी वृत्तियों में भगवान के सिवा कुछ नहीं है। सिया राम में सब जगह जाने। जब यमुनाचार्य जी कहते हैं मुझसे संध्या वंदन नहीं होता, तो अब प्रणाम है संध्या वंदन को। प्रभुपाद ने अपने टीका में भी उनके उस श्लोक को कोट किया है, कहा है, जिसमें श्रीपाद यमुनाचार्य जी महाराज रामानुज भगवान जिनको गुरु बनाना चाहते थे, वो यमुनाचार्य जी कहते हैं मुझसे नहीं होगा ये सब चीजें, क्योंकि अपने आप। लेकिन प्रारंभिक अवस्था बड़ी अलग होती है। इस अवस्था तक पहुंचने में बहुत साधो भरी सहज समाधि भरी। जब कबीर बाबा कहते हैं वो मन लगा मेरा यार की, मैं मन लगा मेरा यार की, मैं जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख राहिया मेरे में। आँख में कुंडी बगल में सोना, चारों दिशा जगे में, मन लगा मेरा यार फकीर में, मन लगा मेरा यार फकीर। चारों दिशा जगी रहेंगी, ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन ये बहुत थोड़े जो उच्च कोटि के अधिकारी लोग हैं, ये उनकी स्थिति है। तो उन लोगों के लिए कौन सी स्थिति है? उनके लिए सहज अवस्था में रहें। लेकिन एक आदमी अजगर की तरह, जो मलुकदास जी की तरह बोलने लगे, आलसियों ने दोहा रट लिया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता, राम सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तो भैया पढ़े रहो, तो प्रमाद आएगा, प्रमादो भी मृत्यु। शास्त्र इस स्थिति को उत्तम अधिकारियों के लिए बनाया है। चलिए ध्यान लगा पाओगे? रतो यद ध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तनात्। तो बताइए, सतयुग में ध्यान होता था, कहा। आज के युग में ध्यान नहीं होता, ये बात मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि ध्यान सदा हो सकता है, सर्वकाल में हो सकता है, इसकी कोई बात नहीं है। लेकिन आप अधिकारी विशेष देखो ना, ध्यान के कितने अधिकारी होंगे जी? ध्यान करना ही नहीं चाहिए, ये सब चीजें गलत बात है। हमारे वैष्णव आचार्यों से लेकर सब जगह ध्यान होता है। हाँ, हम लोग ध्यान वाले हैं,
लीला चिंतन वाले, आचार्यों ने चिंतन बताया, होता है वो भी ध्यान का ही एक प्रकार है। ध्यान का मतलब हमेशा एक जैसा नहीं होता कि आप सांस लेके, कोई कहे कि सहज ध्यान, कोई कहे कि श्वास प्रश्वास का, कोई कहे नाद का ध्यान करो, कोई कहेगा कि स्वरों का ध्यान करो, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर पर। मैं आपको 30 ध्यान बता सकता हूँ कैसे करके ध्यान होते हैं। तो ध्यान का एक तरीके से कहेंगे, लेकिन हम तो अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्याम की, 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 अनुपम रसीली मद भरी अखियाँ हमारे श्याम, कटीली घोंघा पाकी सुघड़ सूरत मधुर बतियाँ, कटीली घोंघा पाकी सुघड़ सूरत मधुर बतियाँ, सुघड़ सूरत मधुर बतियाँ, लटक कर की मन बसिया हमारे श्याम श्याम की, लटक कर की मन बसिया हमारे श्याम श्याम। देखो भाई, सुंदरता को रूप ये रूप ध्यान करने वाला। तो ध्यान की जो अवस्था है वो सब में होती है, पर अधिकारी बहुत कम। उत्तम उत्तमा सहजावस्था, उत्तम अधिकारियों के लिए सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, मध्यम अधिकारी ध्यान धारणा। तीसरे, याद रखना, जिनकी वृत्तियां प्रभु को पकड़ नहीं पाती है, जिनका कोई सहारा नहीं है। संसार के अंदर अधिकांश लोगों की अवस्था अधम है, अधमों को तारने वाला कोई नहीं है। तब भगवान आते हैं, कौन सा अवतार लेके? अर्चा विग्रह बन के, जो भजते मुझे भाव से। अरे वो प्रभु अधम नहीं होंगे, वो मूर्ति अधम नहीं होगी, वो मूर्ति भगवान का स्वरूप है। ये हमारी कितनी खराब सोच है अधमों के लिए। जब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना किस्मत में क्यों रंग उठाना है, तारोगे तो तरगे, छोड़ोगे तो बैठे, तारोगे तो तरगे, छोड़ोगे तो बैठे, छोड़ोगे तो बैठे, हार से उठ के हरगिज़ नहीं जाना है। अधमों के लिए भगवान, अधम उधारने के लिए भगवान के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन। भगवान कहते ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाप्ता। तो देखो भैया, एक बार बड़े एक सज्जन कहीं जागरण में उन्होंने हमें बुलाया, हम चले गए। तो हम एक साथ 5-7 लोग बैठे थे। वो वहाँ सिंगर आते, वो तो अच्छे भगवान की कृपा से प्रोफेशनल होते हैं, कुछ नहीं, वो भी खराब नहीं है, कम से कम दारू पार्टी नहीं करे, जागरण कर रहे हैं। धर्म का निम्न छोटा सा भी हिस्सा बचा हुआ हो ना तो उसकी निंदा मत करो।
क्योंकि धर्म का लोप हो जाएगा। कई लोग कावड़ियों को पानी पी पी के घुसते हैं, ये नशेड़ियों का ठिकाना। अरे मैंने कहा भैया तू चला जा हरिद्वार तक पैदल, मत रोको, शुभ कर्म से मत रोको। भीषण कलयुग आने वाला है। स्वादा स्वदा स्वाहा वषटकार सबका लोप हो जाएगा। भगवान का भजन करने वाले, भक्ति करने वाले और यज्ञों की निंदा करने लगे, हवन की निंदा, अरे करने दो, देव कर्म थोड़ा सा है, करने दो करने दो करने दो। ये कामेस्तेसन हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, ये अविधि पूर्वक कर तो भगवान की भक्ति रहे हैं। एक दिन समझ आएगी, बुद्धि सात्विकता से युक्त होगी, कम से कम तमस में नहीं जाएंगे। दारू का खुला प्रचार, इसका खुला प्रचार, सनातन धर्म की जड़ें हमें नहीं काटनी चाहिए। भक्ति की सुंदर अवस्था तक जीव पहुंच जाए, उस तक की व्यवस्था रखे। हमारे आचार्य मनीषी, हमारे महापुरुष, उन्होंने अधमों के लिए बहुत स्कोप रखा है। इसलिए हम क्या कहते हैं, हमारे भगवान ने कहा है भगवद गीता में कि ज्ञानियों को चाहिए कि अज्ञानी की बुद्धि में ज्यादा बुद्धि भेद न पैदा करे। हाँ भैया, अच्छा भैया, उसे प्रारंभ में पूरा ज्ञान न दे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उसे भगवान की तरफ लाएं। तो लोग निंदा करते। अब हम वहां गए, वहां जागरण में, और वो गायक जी ने गाना शुरू किया, ओ पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर से पत्थर किसने पैदा होगी चिंगारी, पत्थर के नारी अहिल्या, राम नारी, पत्थर के मठ पे बैठी मौने अब उन्होंने कहा पत्थर गिनो, उसमें कितने पत्थर? तो लोग जितने पत्थर है इसमें ही है। मैंने कहा इसने सारे पत्थर गिनवाले। हाँ बहन जी बताओ कितने पत्थर? इतने पत्थर उतने पत्थर। मैंने कहा ये सब गलत बता रहे हैं। एक जगह उन्होंने कहा हाँ इतने पत्थर, सही पत्थर। मैंने कहा इसका मतलब ये पत्थर भी सही नहीं, इसकी बुद्धि में जो पत्थर पड़े वो तो गिरेंगे इसमें। मैंने कहा जो भगवान को कह रहे हैं पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर की राधा प्यारी। मैंने कहा एक दृष्टि, अभी इसकी दृष्टि जड़ता पे है। प्रेमियों से पूछो भगवान कहाँ नहीं है, संसारियों से पूछो तो कहेंगे भगवान है कहाँ, और प्रेमियों से पूछो तो कहेंगे भगवान कहाँ नहीं है। हमने जड़ता नहीं देखी, हमने चिन्मयत्व को देखा। वी आर नॉट द आइडल वर्शिपर्स। हम भगवान की, और वास्तव में जो श्री विग्रह है वो स्वयं भगवत स्वरूप है। देखो मीरा जी द्वारकाधीश में समा गई, वो चिन्मय स्वरूप है। वस्तुतः जड़ता कहीं है ही नहीं, जड़ता हमारी बुद्धि में है। तो मैंने कहा देखो प्यारे, इसमें कहा पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर की राधा प्यारी। जब तक हमारी आंखें जड़ देखती तब तक हमें दिखेगा क्या? भगवान में भी पत्थर दिखेगा। लेकिन देखते रहो, इनके पास आते रहो। इन पत्थरों का कमाल बताएं, ये जो पत्थर, जो भगवान जिस पत्थर रूप में आए हैं, और आपकी बुद्धि के पत्थर, आपके अज्ञान के जो बुद्धि में पड़े पत्थर हैं, वो जाके इन पत्थरों के और में अपना सर रगड़ोगे तो पत्थर से पत्थर क्या घिसेगा, तो चिंगारी पैदा होगी भक्ति की। तो बोले बाप रे तो पत्थर है ही नहीं, तब आपको समझ में आएगा वास्तव में क्या, पत्थर से पत्थर घिस के पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नारी अहिल्या, पद से प्रभु राम ने तारी, और पत्थर के मठ पे बैठी माँ। अब कोई देखो किसी गधे से पूछो है ना, ओ ये 3 पिंडी हो, मुझको तुम वरदान दे दो, तो वो पिंडी के पास जाता है, वो माता रानी के दर्शन करते हैं। ऐसे हो चुके हम माँ के दर्शन करते हैं। किसी आपने देखा, हम मूर्ति पूजक थे ही नहीं, हम तो भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान से प्यार करते हैं। असल में मूर्ति पूजा एक बहुत गहरी भगवदीय प्रेम विद्या है, जो प्रेम विद्या भगवत तत्व का साक्षात्कार जो बड़ी मुश्किल से कदाचित किसी को हो पाता है, उसे बड़ा सरल बना देता है। प्रेम आविर्भवति तच्चित्ते प्रेम रूपी स्वयं प्रभु, प्रेम के रूप में स्वयं प्रभु ही है। इसलिए अधम लोगों के लिए भगवान ने मूर्ति जो स्वरूप है, अर्चा स्वरूप है, वो धारण किया। चलिए, और तीर्थ यात्रा अधमा। अब ऐसे निखट्टू लोग जिनका कुछ भी बस का नहीं है, याद रखना हमारे भगवान ने उनके लिए इतने धाम, इतने तीर्थ बनाए कि कदाचित घूमने फिरने के लिए सैर सबको मंदिर नहीं जाएंगे। जो डर गया सो मंदिर गया, पीके को गुरु बना लेंगे। बताइए, सबको गुरु बना लेंगे। भक्तों, संतों, सज्जनों की और महापुरुषों की, आप्तकाम महापुरुषों की वाणियां छोड़ के, और उन जिनका मुख देख के पाप लगता है, उन लोगों की बातें सुन के अपने धर्म को गरियाने लगते हैं। क्या बात है? तो वो लोग मंदिरों में नहीं जाएंगे,
क्लब में जाएंगे, अरे बहुत पहले वो जो गाना था ना, वो मंदिर सुने सुने होंगे, भरी भरी रहेगी मधुशाला, और भरी सभा में पिता के संग संग नाचेगी घर की बाला। जो होगा रोगी और भोगी सो जोगी कहलाएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। तो बात ये है, मंदिर तो सुने हो जाएंगे तो फिर मंदिर नहीं जाएंगे। तो ऐसे लोग कभी सैर सपाटे के लिए चले गए हिमालय, और वहां भी अरे चलो यार केदार में हम घूम के आते हैं, अचानक वहां की जो सुंदर है, शिव शिव अनंत शिव योगी महादेव, भगवान महादेव के पास में कभी पहुंच गया उस क्षेत्र में, कभी बद्री विशाल के सुंदर क्षेत्र में घूमने के लिए पहुंच गया, चलो ट्रैकिंग करने के लिए सही माता वैष्णो देवी तक पहुंच गया है। अरे भैया, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मिल जाओगे नाथ कहीं ना कहीं, मिल जाओगे नाथ कहीं ना कहीं, यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है, हमें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, काशी मथुरा वृंदावन में यादवपुरी की नगरियन में, काशी मथुरा वृंदावन में यादवपुरी की नगरियन में, गंगा यमुना सरयू तट पे, गंगा यमुना सरयू तट पर, तुम जाओगे नाथ कहीं ना कहीं, मिल जाओगे नाथ कहीं ना कहीं, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन। तो भैया, ये जो तीर्थ यात्रा को कहते वो अधम से अधम है, नहीं, अधम से अधमों को सुधारने की कोई चीज नहीं है। एकमात्र भगवान ने इन धामों की व्यवस्था की है कि कैसे भी, प्रभु जी, एक व्यक्ति इतना पापी था और उसके बारे में कहते हैं प्रभु जी, उनको कुंभिपाक, रौरव, असित पत्र वन, इनके भीतर यमराज जी ने बोला कि फेंक दो, पहले से जलाओ भीषण और अग्नि के कुंडों में। तो यमदूत ले गए, जैसे उसे कुंडों में फेंका, सारे कुंडों में फूल फूल हो गए। सारे पापी करे वाह, अरे गुरु सही आए तुम यार, हमारे तो तुमने सारे टेंशन दूर कर दी, सब खुश हो गए। अरे भैया भले आदमी, तुम जैसा अच्छा आदमी यहाँ कैसे पहुंचा? सब खुश होने लगे। अब यमदूत लेके दौड़ा के फिर उसे असित पत्र वन, जहाँ पे सब पत्तों से कट जाता है जीव, धारदार ब्लेड की तरह उसमें दौड़ाते हैं। तो उसमें उसे दौड़ाया तो वो तो सुंदर सुंदर से फूल, कुसुमों की डालियां होते हैं ऐसे, वो फूल और रसीले फल उगाए, सब वो तो नंदनवन बना दिया। ये बंदा तो पूरे नरक को बिगाड़ रहा है। दौड़े वही किस मुसीबत को भेज दिया आपने, ऐसे ऐसे हाल कर रखे इस बंदे ने। तो उन्होंने कहा, यमराज जी ने कहा, ये कैसे बात होती भैया? तो बड़ी टेंशन हुई उसी समय। और श्री दुर्वासा जी नर्क घूमने के लिए आए। तो यमराज जी ने पूछा कि भाई क्या बात है, ऐसा क्या इस व्यक्ति के, तो कोई, इसने तो सारे बेकार ही बेकार चीजें की है, ना कहीं तीर्थ यात्रा गया, ना कहीं अच्छे काम किए, जीवन में इसने कितनी बदमाशियां की है, नर्क के अलावा तो कोई जगह नहीं है इसके लिए, लेकिन ऐसा क्या ही बच रहा है और सबको भी बचा रहा है। तब उन्होंने कहा, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीता, धर्म की जो गति है बड़ी गुह्य है, वो बड़े बड़े योगी ज्ञानी यति, भगवान का साइंस ऐसा नहीं है 2+2 4 ही नहीं होता, कभी 2+2 22 भी बना देते हैं। तो उनकी बात ये है
ये बड़ा पापी है, अधम है। लेकिन क्या हुआ, इसका शरीर मरुभूमि में बंजर जमीन के अंदर पड़ा था और उसी समय इसके मृतदेह का एक हिस्सा बाज मतलब जो गिद्ध है वो खाने के लिए आया। तो गिद्ध खाने के लिए ले गया और आकाश में दूसरे गिद्ध से लड़ाई हो गई और इसका जो हाथ है, केवल कटा हुआ हाथ, वो हाथ गिर गया। कहाँ गिर गया? वो द्वारिकापुरी में गिर गया। अब इसके शरीर का मृतदेह का एक हिस्सा द्वारिका के अंदर में है। द्वारिका प्रभु की लीला स्थली, अनंत भक्तों की लीला स्थली है, जहाँ पे स्वयं भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वृष्णि वंश कुलभूषण श्री यदुवंश शिरोमणि यदुवंशमणि भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्रजू और उनका वो नित्य धाम है, उसे वैकुंठ ही माना जाए। तो उन्होंने कहा अब उसके शरीर का एक हिस्सा, अगर शरीर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा भी कहीं भी गिर जाए तो भी द्वारिका का महत्व ऐसा है कि अब ये जीव नरकों की गति पाने के योग्य नहीं है। भगवत कृपा से इसको पुनश्च ऐसा समय मिले थे ताकि ये भगवान को प्राप्त कर सके। ये भगवान के पुण्य क्षेत्र, अगर वो अंत समय में द्वारका होता तो सीधा भगवान के धाम जाता, लेकिन मृतदेह भी वहां पहुंच गई तो भी उस व्यक्ति की दुर्गति नहीं हो सकती। आप जानते हो, और जो भगवान को प्रेम से भगवान के इन धामों में जाते हैं, तो आप मुझे बताओ, अधम से अधम के लिए तीर्थ यात्रा है, तो इसका मतलब क्या तीर्थ यात्रा को अधम से अधम बोलोगे? बड़ी मूर्खता की बात है। किसी पीएचडी के टीचर नर्सरी के बच्चे को पढ़ाएं का कबूतर का माल है, तो आप कहोगे मास्टर जी को इतना ही आता है? नहीं, मास्टर जी को बहुत कुछ आता है, पर बच्चे के सामने अपनी पीएचडी झाड़ने लगेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा? उसके सामने हाँ, अरे बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े सीजेआई क्या करते हैं, अपने पोते दोहितर के सामने तुतला के बोलते हैं, तो क्या जज साहब तोतले हैं? नहीं, वो तो प्यार का एक अभिव्यक्ति है। ऐसे ही ये चिन्मय धाम है, ये भगवान की नित्य लीला स्थलियां हैं, इनको साधारण नहीं लेना चाहिए। आज हमने यही महत्व कह दिया, क्योंकि सर जी का उपलक्ष्य भी यही था। एक बार सप्रेम कहिए विष्णु को सबको, जय जय श्री राम लाल जी लाल।